तो इस चीज़ का हम पता कैसे लगा सकते हैं कि उनके रिश्ते को नज़र लगी है या फिर कोई भी मतलब किया कराया उसे? किस वजह से क्या दिक्कत आई है? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी। सो आज का पॉडकास्ट सेशन भी, आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि वशीकरण। इसके बारे में हम काफी चीजें सुन सकते हैं, तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर अगर आपके ग्रहों की दशा काफी खराब चल रही है तो उस समय में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसका सुझाव क्या मिल सकता है। तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं एस्ट्रोलॉजर जय गौर जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार जय जी। नमस्कार, राधे राधे निहारिका जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीवीटी पे वापस बुलाने के लिए। बिल्कुल जी। तो जय जी, अगर मैं आपसे वशीकरण के बारे में बात करूं तो इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, पर देखिए ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि वशीकरण का गलत उपयोग भी करते हैं। जी। तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय में उनके ऊपर क्या उल्टा असर पड़ सकता है? देखिए, मैं जहाँ तक बोल दूं कि वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जिसको अपन बहुत से लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, और मैं भी आपको बता दूं वशीकरण करना एक नेगेटिव ही होता है। अच्छा। लेकिन आजकल लोग ये सोचते हैं कि जैसे किसी का प्यार बिछड़ गया है और है, उन सब चीजों के लिए लोग वशीकरण का यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं जी। कि अगर खोया हुआ प्यार है या बिछड़ा हुआ प्यार है या आपका प्यार आपसे रूठ गया है, तो वशीकरण के अलावा भी काफी जरिए होते हैं जिससे आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन उसके लिए हमें पहले एक जानकारी चाहिए कि आपका जो प्यार आपसे दूर गया है वो किस वजह से गया है। जी, ये जानकारी हमारे पास होनी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सही बात है जी। तो आपने बताया कि इसके अलग अलग जरिए भी होते हैं, तो और कौन कौन से होते हैं इसके तरीके? मैंने आपको भी एक बात बताई है कि पहले हमें ये पता लगाना होता है कि किस वजह से हाँ वो जी। गया है। तो उसके लिए क्या होता है कि सामने वाले की हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ओके। कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे दो लोग होते हैं, आपस में प्यार करते हैं, सारी चीजें बिल्कुल अच्छी होती है, लेकिन अचानक ही उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। बिल्कुल। तो उसका मेन कारण कभी कभार ये हो जाता है कि हमारे जो ग्रह होते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे से मिले तब हो सकता है उनके ग्रह एक्टिव थे जी। तब उन दोनों का एक दूसरे से आपस में मिलान हो गया। समय निकला, धीरे धीरे ग्रह कभी भी एक जगह नहीं रहते हैं, वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। हाँ जी। तो ठीक उसी प्रकार से हो सकता है उस टाइम पे उनके ग्रह आगे पीछे हो गए, उसकी वजह से भी उनमें दूरियां आ जाती है। अच्छा। तो देखिए, जैसे कि अभी हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हुआ है, तो मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि उसके ऊपर हुआ है, या फिर इससे कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रहों की भी मतलब दिक्कतें आ जाती हैं, जी बिल्कुल। ग्रहों की दशा खराब हो जाती है, जी तो बिल्कुल। इस चीज का हम पता कैसे लगा सकते हैं? देखो निहारिका जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं पहले तो, कि आजकल लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मतलब एक दोनों के बीच में दूरियां आ गई, एक दूसरे प्यार करने वाले उनके बीच में दूरियां आ गई, लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है सामने वाले पे वशीकरण कर दिया, उसकी वजह से ये दूरी आ रही है। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि
जो प्यार करते हैं आपस में, या जैसे हस्बैंड वाइफ मान लो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान लो, उनके जी। बीच में जो दूरियां आने का मेन कारण जो है वो 70 से 80% तक ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। जी, क्योंकि ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, जी। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। जिंदगी का जो उतार चढ़ाव आता है वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड होकर के ही आता है सारा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जैसे कि हम पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करें, जी, तो बिल्कुल। उस समय में मतलब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है, मतलब वो भावनाओं में बह गया है व्यक्ति। जी, तो इस चीज का हम पता कैसे लगा सकते हैं कि उनके रिश्ते को नजर लगी है या फिर कोई भी मतलब किया कराया हो सकता है? जी बिल्कुल। देखो, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पति पत्नी पहले प्यार कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छा, लेकिन अचानक ही उन दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, जी बिल्कुल। और इंसान के मन में ये डाउट रहता है कि क्या पता कोई थर्ड पर्सन होगा या फिर कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, बोले कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। बिल्कुल। ठीक है, तो उससे पहले उन दोनों को आपस में अपनी कुंडलियां चेक करवानी चाहिए अच्छा। कि कहीं ग्रहों की वजह से तो ऐसी परेशानी नहीं हो रही। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि परेशानी ग्रहों की वजह से आ रही है और हमारी माइंड की जो थिंकिंग है ना वो जी। अलग वे पे जा रही हो कि कोई थर्ड पर्सन आ गया होगा या फिर और कोई दिक्कत परेशानी होगी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी को कोई भी फेस करता है जी। तो सबसे पहले वो कुंडली अपनी चेक करवाए, उसके बाद में पता लगाए कि किस वजह से क्या दिक्कत आई है। बिल्कुल जी। सही बात है। तो जैसे कि जय जी, ऐसे कई सारे लोग होते हैं, हमारी ऑडियंस का भी प्रश्न होता है कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि मांगलिक होते हैं, जी, जिनको मांगलिक दोष होता है। जी बिल्कुल। तो उस समय में वो काफी संकट में आ जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसके साथ शादी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसका समाधान आप बता सकते हैं हमें? बिल्कुल, इसका समाधान मैं बता देता हूँ आपको। देखो कि आजकल लोगों में एक भावना हो गई कि मांगलिक है तो हमें मांगलिक, जैसे लड़की मांगलिक है जी। तो हमें लड़का मांगलिक ही देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा लोगों की थिंकिंग है। एक अमांगलिक लड़का या लड़की किसी मांगलिक लड़के या लड़की से शादी कर सकता है वो। अच्छा। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि अगर वो मांगलिक है तो उसके लिए जो पूजा अनुष्ठान होते हैं जी। या जो ग्रहों की शांति होती है उनकी, वो हमें करवानी जरूरी होती है। ओके। जी। जी। तो जैसे कि अभी आपने ये बताया, काफी अच्छा समाधान बताया, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में शंका होती है जी कि बिल्कुल हो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो वैसे ही इसके अलावा जो है हमारे कालसर्प दोष भी होता है। जी तो बिल्कुल। इसके बारे में बता सकते हैं हमें, होता क्या है ये? देखो, कालसर्प दोष से अगर इंसान की कुंडली में या किसी की भी कुंडली में रहता है तो उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस इंसान को। अच्छा। जैसे कि अगर वो इंसान कोई काम करने की कोशिश करता है तो वो धीरे धीरे तो बढ़ता है लेकिन अचानक डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, और रही बात उसकी वजह, कालसर्प दोष की वजह से घर में झगड़ा होना, किसी इंसान से नहीं बनना, जी इंसान का मन है सोचता कुछ है होता कुछ है, ये चीजें हो जाती है उसकी वजह से। तो बिल्कुल। इस चीज का भी इलाज होता है, कालसर्प दोष का भी, जी और बहुत जगह है, हम भी करते हैं, हर तरीके से इलाज होता है। जी। जी। और साथ ही जय जी, जैसे कि अगर हम पितृ दोष के बारे में बात करें, जी, तो अगर हमें अपने घर से पितृ दोष हटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो सबसे बड़ी बात तो कि पितृ दोष, हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि क्या हमारे घर के अंदर पितृ दोष है क्या। बिल्कुल। ठीक है, पितृ दोष का अगर पता लगाने की सोचे तो सबसे पहले तो पितृ दोष अगर किसी के घर में होता है जी। तो उस घर के अंदर बच्चों की शादी में रुकावटें आना, जी अगर शादी हो गई तो उनके संतान ना होना या बिल्कुल। संतान होकर के नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना, वो परेशानी होती है पितृ दोष की वजह से। जी जी, तो ये चीजें कुंडली के हिसाब से भी पता लगाया जा सकता है। अगर अपन जिस इंसान के, कोई भी अगर व्यक्ति है वो अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस करता है, जैसे घर में क्लेश रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या संतान है तो उनकी शादी में रुकावटें आ रही है, हाँ जी। तो उन सब चीजें अगर वो फेस कर रहा है तो अपन कुंडली चेक करवा करके ये पता लगा सकते हैं आराम से कि हाँ भाई घर में पितृ दोष है। बिल्कुल। जी। जी। तो जय जी देखिए, अब मैं आपसे ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके मतलब ऑडियंस के ही काफी सवाल होते हैं और इस चीज को लेकर वो काफी परेशान भी हैं। जी, कि देखिए, अगर मान लीजिए उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है, चाहे जी। वो घर कलेश की दिक्कत हो, चाहे रिश्ते में दिक्कत हो, तो उनका सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि उनके लिए एक सच्चा, एक ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर कौन है। क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कि लोगों के साथ फ्रॉड भी कर देते हैं। जी, तो उस समय में हमें पता कैसे चलेगा कि हम एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि नहीं? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है।
ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी काम करवा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। कि हमें ये काम करवाना है, क्योंकि जब तक अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हम सामने वाले के ऊपर विश्वास करना इम्पॉसिबल वाली बात होती है। बिल्कुल करेक्ट। और इस दुनिया में ये मान लो कि लगभग इंसान है जो काम करते भी हैं। हो सकता है किसी वजह से अगर आप किसी के पास गए हो जी, अगर वहां से काम नहीं हुआ तो ये नहीं है कि कोई भी काम नहीं कर सकता है। बहुत बिल्कुल। लोग करने वाले बैठे हैं, काम होते हैं उनके, लेकिन एक व्यक्ति का विश्वास सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल। बिना विश्वास के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज हम जिस धरती पे बैठे हैं वो भी एक विश्वास पे टिकी हुई है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। जी जी। तो देखिए जैसे कि हम ये भी सुनते हैं लोगों से कि आपका काम जो है 7 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसकी सही समय सीमा क्या रहती है? देखो, समय सीमा की मैं एक बात बता दूं जी। कि करने को इंसान बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ग्रहों की दिशाओं पे डिपेंड करता है सारी चीज कि कितना क्या टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। जी। अगर ग्रह हमारे अच्छे जगह पे हैं तो ये चीजें जल्दी हो जाती है, और जी। ग्रह अगर सही जगह पे नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है वक्त भी लग जाए। इंसान को सब्र रखना चाहिए। बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है। मीठा होता है, बिल्कुल। जी। तो लोग बोलते हैं मैं 24 घंटे में कर दूंगा, मैं 7 दिन में कर दूंगा, मैं 21 दिन में कर दूंगा। जी। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि सब्र का फल मीठा होता है और धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती है। बिल्कुल। और जय जी देखिए आजकल हर व्यक्ति जो है वो सोशल मीडिया चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, वहाँ जी। पे रील्स जो आती है दिन भर वही देखते हैं लोग जी, ज़्यादा जी, से जी, ज़्यादातर। जी। तो देखिए अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉड लोग होते हैं, फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक भी होते हैं, तो ऐसे कई सारे लोग भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेमेडीज हमें बता रहे होते हैं कि भाई आपको लौंग, इलायची, इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जी। अलग अलग रेमेडीज बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर समय हमारे साथ ये रेमेडीज जो है काम करेंगी हमारे लिए? देखो निहारिका जी, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली है कि हर चीज ग्रहों पे डिपेंड होती है। हाँ जी, हाँ जी। आज इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके आने वाले जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें ग्रहों पे डिपेंड करती है। ठीक है। जी। और रही बात कि अगर कोई इंसान आपको कुछ उपाय बता रहा है जी। तो अगर आप वो बिना किसी की सही राय से करोगे तो हो सकता है उनका नेगेटिव भी इफेक्ट भी हो जाए। जी। कोई भी चीज होती है ना, उसका एक पॉजिटिव वे होना चाहिए, उसका तरीका होना चाहिए, उसका टाइम होना चाहिए। उपाय हर इंसान अगर एक ही उपाय करेगा तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। उनके ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए। जी। बिल्कुल। क्योंकि इंसान के जीवन के अंदर ग्रह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर ग्रह हमारे अच्छी जगह पे हैं तो हम अच्छे हैं। ग्रह अगर हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए जय जी, जैसे कि हम जानते हैं कि इस जीवन में अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं, ज्योतिष विद्या भी है, तंत्र विद्या भी है। जी। तो अगर हमें मान लीजिए कोई भी जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उस समय में हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा? देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन में परेशानी क्या है। बिल्कुल। वो परेशानी जानने के लिए जी। हमें हमारी कुंडली चेक करवानी होगी। कुंडली हम हमारी चेक करवाएंगे तो उसी के ऊपर अपने को सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या परेशानी है, किस वजह से आई है, क्या कारण है और इसका समाधान किस तरीके से होगा। जी। अगर आप किसी अच्छी जगह से चेक करवाते हैं तो हर एक वो इंसान आपको हर तरीके से गाइड कर सकता है। बिल्कुल। जी। और जय जी देखिए जब भी किसी भी व्यक्ति की 2 पार्टनर्स की शादी होने वाली होती है जी। तो उससे पहले उनका कुंडली मिलान भी होता है, जिससे पता बिल्कुल, चलता है कि वो बिल्कुल। एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। जी। तो मतलब आप बता सकते हैं कि ये कुंडली मिलान से ही हमें मतलब सही चीज पता लगती है, ये जरूरी होता है करवाना? बिल्कुल। देखो, आजकल अपन आज के 20 साल या 30 साल पहले की बात करें तो शायद आपने अपने पेरेंट्स से या ये कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी का तलाक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आज हम देखते हैं कि 10 में से 2 लोगों का तलाक होता है। बिल्कुल। वो क्यों होता है? क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आजकल शादी से पहले एक दूसरे के बीच में प्यार हो जाता है। वो आपस में इतना ज्यादा एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं कि वो आपस में शादी कर लेते हैं क्योंकि उनके बीच में प्यार है। लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपनी कुंडली चेक ही नहीं करवाई। फिर धीरे धीरे समय निकलते क्या होता है कि कुंडली के ग्रह में उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव आने से उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता है। बिल्कुल। और फिर आने वाला समय ऐसा आ जाता है कि हम तलाक तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। जी।
जी। तो देखिए जय जी, ऐसे कई सारे लोग भी होते हैं, जैसे कि अभी आप बात करें कि कई सारे लोग तो कुंडली मिलान कराते ही नहीं जी है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ज्योतिष विद्या को बिल्कुल मानते ही नहीं है। जी। तो मतलब आप हमें कोई ऐसा तर्क दे सकते हैं, ऐसा कोई मतलब एक वैलिड रीज़न दे सकते हैं जिससे लोगों को यकीन हो कि ज्योतिष विद्या भी होती है, असल में काम करती है? देखो, इंसान ने अगर जन्म लिया है इस दुनिया के अंदर, जी। तो वो एक टाइम, जिस टाइम पे पैदा हुआ है, तो हुँ। उसके हिसाब से ही उसके सारे आने वाला कल उसी के हिसाब से चलने वाला है। बिल्कुल। और रही बात कि कुंडली की विश्वास नहीं करने वाली बात, जी। तो जब उन इन लोगों को परेशानियां होती है जीवन में आगे चल करके, तो उनको उन चीजों पे विश्वास करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जी। जी। तो देखिए, अगर हम ज्योतिष विद्या के बारे में बात करें और विज्ञान, साइंस के बारे में बात करें, जी, तो ऐसा संभव है कि ये दोनों एक-दूसरे से रिलेटेड भी हो सकती हैं? काफी जगह होती है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है, लेकिन साइंस जो होती है ना, हाँ जी। वो हमेशा ज्योतिष के विपक्ष में ही खड़ी रहती है। जी, तर्क जी। वितर्क रहता ही रहता है उनके अंदर। बिल्कुल। जी। तो जैसे कि अगर हम ग्रहों की बात करें, वो भी साइंस से रिलेटेड है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं। जी। तो मतलब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो गई हैं? अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इसमें भी हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं, ग्रहों की दशाओं के बारे जी। में जी। बात करते हैं। तो मतलब ये मतलब कहाँ से फिर ये अलग हो गई हैं? बता सकते हैं थोड़ा इनके बारे में? देखो, लोगों की थिंकिंग है ये। लोग हुँ। सोचते हैं कि साइंस और ज्योतिष अलग अलग है, जी। लेकिन डिपेंड तो ग्रहों पे ही करते हैं वो। साइंस भी अपनी ग्रहों पे चलती है, और ज्योतिष है वो भी पूरा ग्रहों पे ही चलता है। बिल्कुल, सही बात है। जी। तो देखिए जय जी, आपके पास काफ़ी लोग आते हैं काम कराने के लिए, सबके अलग-अलग इश्यूज़ रहते हैं। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, जो बाहर के लोग हैं, जो विदेश के लोग हैं, वो भी ज्योतिष विद्या को मानते हैं? जी बिल्कुल, बहुत मानते हैं। अच्छा। हाँ जी। जी। मेरे पास काफी फोन कॉल्स भी आते हैं, हुँ। जैसे आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं। हाँ जी। लेकिन हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा हुँ। कि अगर जिंदगी में कोई परेशानी हो, जी। जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे हैं उस प्रॉब्लम को, हुँ। तो आप एक बार ज्योतिष की सलाह जरूर लें, हुँ। उसके बारे में कंसल्ट करें। वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से बिल्कुल दूर होगी। अच्छा। जी। जी, बिल्कुल। तो जय जी, जैसे मान लीजिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना उदाहरण लेती हूँ कि मेरे ग्रहों की दशा जो है काफ़ी ख़राब चल रही है। जी। तो आप मेरे लिए कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं जो मेरे लिए सही रहे? देखो, ऐसे रेमेडी बताने में तो बहुत से लोग इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे हैं जो आपको रेमेडीज बता रहे जी, हैं कि आप बिल्कुल। ये कीजिए इससे अच्छा होगा, वो कीजिए उससे अच्छा होगा। हुँ। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको परेशानी है, हाँ जी। तो आपको पहले अपनी कुंडली चेक करवाएं आप अच्छे से। उसके बाद में क्या रेमेडीज, आप कौन सा उपाय या कौन सी रेमेडीज आपके ऊपर सूट करेगी, जी। वो हम आपको बताएंगे, और उसी के ऊपर आप ध्यान दें। और उसको जो टाइम, जितने टाइम के लिए, जिस वार को, जिस दिन को मैं बताता हूँ, उस दिन आप कीजिए। हुँ। आपकी परेशानी में आपको बिल्कुल राहत मिलेगी, जी। और वो परेशानी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब निष्कर्ष की बात ये है कि अगर किसी भी हम व्यक्ति के पास जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उसका रूट कॉज़, जो उसकी जड़ है, जी वो बिल्कुल। निकालनी चाहिए। जी। देखो, परेशानियां हर इंसान के जीवन में होती है, लेकिन जब तक अपन उस परेशानी की तह तक नहीं जाएंगे, उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे ना, जी। तब तक सॉल्यूशन नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता। बिल्कुल। हमें परेशानी का पता लगाना जरूरी है, ये परेशानी किस वजह से हो रही है। जी। जब तक बिल्कुल। अपन उस परेशानी का पता नहीं लगा पाएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ना ही मैं आपको उसके बारे में सजेस्ट करूंगा कि बिना परेशानी का पता लगाए आप कोई उपाय करें। जी, बिल्कुल। जी। तो जय जी, देखिए, अगर हम बात करें आज की सिचुएशन के बारे में, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ये जो तांत्रिक विद्या होती है, ये जो जी। तंत्र मंत्र की प्रक्रिया होती है, इसका शिकार बने हुए हैं, पर जी, उनको बिल्कुल। पता भी नहीं लगता है। जी। तो मतलब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप तंत्र विद्या में बिलीव करते हैं, आप मानते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं? देखो, मेरे को जितना ज्ञान है ज्योतिष हुँ। का, मैं उसी के हिसाब से बोल दूं आपको जी। कि ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। ग्रह हर इंसान की चाल बदल सकते हैं, हुँ। हर इंसान का नेचर बदल सकते हैं। जी। ग्रह इंसान को ऊपर उठा भी सकते हैं, तो जमीन पे ला भी सकते हैं। बिल्कुल। जी। यानी कि अगर मान लीजिए, अगर किसी की ग्रह की दशा खराब है, तो उसके साथ भी ये जो तांत्रिक विधियाँ होती हैं, वो भी हो सकती हैं? देखो, लोगों की थिंकिंग है ये। हुँ। बाकी तो मैं आपको बता दूं कि अगर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई दे, तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस ग्रह की वजह से ये उतार चढ़ाव हो रहे हैं, हाँ जी। और उस उतार चढ़ाव के लिए, उस ग्रह की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, वो पता लगाना जरूरी है। अगर अपन
टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं जी। तो वो परेशानी तो देखो जीवन में रहनी है, लेकिन उस परेशानी से लड़ने का सामना आ जाता है हमें। बिल्कुल। दूसरी बात, वो परेशानी 100% की जगह अपने को 5% ही नुकसान देती है। 95% अपन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल जी। जी। तो देखिए अब जय जी, ऐसे कई सारे लोग होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना कि पटरी पर लोग बुक्स बेचते हैं, जी, किताबें बेचते जी, जी। हैं ज्योतिष विद्या से जी रिलेटेड। जी तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इनको मतलब ये बुक्स उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर खुद ही एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं उस समय पे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एस्ट्रोलॉजर बनना इतना आसान है कि कोई भी बन सकता है? देखो, सब लोगों की थिंकिंग ही है। जी। बाकी तो मैं आपको एक बात ये बोल दूं कि अगर इंसान को जब तक पूरा नॉलेज ना हो तब तक ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सपोज कि अगर आधा अधूरा ज्ञान है अपने पास हाँ जी। और हम किसी को गाइड कर रहे हैं, तो वो तो आधा अधूरा इंसान, आधा अधूरा ज्ञान तो आधा अधूरा ही गाइड कर पाएगा ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये तो इंसान की भावनाओं के साथ खेलने वाला काम है। जी, सही बात है। तो मान लीजिए अगर किसी को एक ज्योतिष बनना है, तो सबसे पहला स्टेप, उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? किसी अच्छी जगह पर जाकर के जो ज्योतिष केंद्र होते हैं वहां से उनको सीखना चाहिए। जी। तो जय जी देखिए, अक्सर पति पत्नी के रिश्ते में भी काफी मतलब टकराहट आ जाती है, तनाव आ जाता है बीच में, तो उस समय भी मतलब ये जो ग्रहों की दशा है उसी का ये मतलब ये रीजन हो सकता है? देखो, रीजन ग्रहों की वजह से हो सकता है। बाकी आजकल लोगों की थिंकिंग बहुत आगे तक निकल गई है। जी। लोग ग्रहों के बारे में सोचना बहुत कम लोग सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, कोई थर्ड पर्सन आ गया होगा या फिर कोई ऐसा इंसान होगा जो हम दोनों के बीच में दूरियां ला रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा छोटा सा। जी। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक कॉल आती है। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड पहले बहुत अच्छे थे मेरे साथ, अच्छा व्यवहार था हमारा, शादी से पहले भी शादी के बाद भी अच्छा था। बिल्कुल। लेकिन अभी टाइम ऐसा आ गया कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जी। उन्होंने मेरे को साफ और क्लियर एक बात बोली कि मेरे को ये लग रहा है कि किसी ने कुछ तंत्र विद्या कर दी होगी मेरे हाँ ऊपर। जी। तो मैंने उनको बोला, देखो ये चीज पॉसिबल होती है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं जगह जगह जाके आ गई, मैंने काम भी करवाया, मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को एक बार अपना डिटेल शेयर करो। तो उनसे डिटेल्स मंगवाया। डिटेल्स मंगवाने के बाद में पता चला कि उनके तो ग्रह ही मैच नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जी। और उसकी वजह से सारी दिक्कतें परेशानी आ रही है। ओके। तो मैंने उनको सारा ग्रह का पूरा उनको नॉलेज कर करके सारा उनको बताया, कुछ उपाय उनको बताए, उन्होंने फॉलो किए। तो धीरे 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 जो परेशानियां बढ़ रही थी ना उनके जीवन में, वो धीरे 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 सॉल्व हो गई। और आज दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं अपने। बहुत बढ़िया। तो लोगों के मन में ये होता है कि थर्ड पर्सन आ गया, किसी ने तंत्र विद्या कर दी। तो उससे पहले जरूरी ये होता है कि अपने को कुंडली के बारे में पता करें कि किस वजह से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और जय जी देखिए, ऐसे हमारे पास भी मतलब काफी लोग आते हैं जिनकी अलग अलग परेशानी होती है। तो मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। मैं उन महिला का नाम नहीं लूंगी, पर देखिए उनके साथ समस्या ये थी कि मतलब उनके घर में, परिवार में सब कुछ काफी टाइम से अच्छा चल रहा था। उनके 2 बेटे थे। तो अचानक से एक बेटा जो था वो पढ़ाई कर रहा था, अच्छे से मतलब रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो दूसरा बेटा था, जो बड़ा बेटा था, उसके साथ अचानक से ही काफी परेशानी आनी मतलब स्टार्ट हो गई। तो देखिए दिक्कत ये आई कि अचानक से वो जायदाद की भी डिमांड करने लग गया। वो उनको धमकाने लग गया कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर अचानक से उनके घर में काफी टाइम बाद पैसों की भी किल्लत आना स्टार्ट हो गई। तो मतलब आप बता सकते कि इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन तो अपन बात करें तो पितृदोष भी रीजन हो सकता है। अच्छा। जी। कभी कभार क्या होता है कि अगर घर के अंदर बुजुर्ग है अपने, उनके जैसे अपन बोलते दाह संस्कार या मान लो श्राद्ध वगैरह, बिल्कुल, ये चीज अगर प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है तो उनका दोष भी हमारे घर के ऊपर रहता है। वो भी हमारे जीवन के अंदर काफी परेशानियां पैदा कर देता है। तो उसके लिए भी क्या होता है कि पितृदोष का इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता है जल्दी से, क्योंकि लोग अलग थिंकिंग पे जाने लग जाते हैं कि कोई ऐसा इंसान होगा जिसने हमारे घर में नेगेटिव चीजें छोड़ दी होगी, नेगेटिव कुछ कर दिया होगा। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि ग्रहों की चाल इंसान की जिंदगी के बारे में हर चीज बता सकती है कि किस वजह से क्या हो रहा है। तो इंसान को ग्रहों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कुंडली पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन के बारे में हर एक चीज का नॉलेज रख सके। बिल्कुल सही बात है। तो जय जी देखिए,
परिवार में कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में लक्ष्मी आना बंद हो जाती है, जी घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी जी, हो जाती बिल्कुल। है, तो उसके लिए आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं कि उसके लिए वो कुछ कर सके जिससे उनके घर की ये जो समस्या है दूर हो सके? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये होती है मेहनत की। हम्म। इंसान को मेहनत और काम में लगन रखनी चाहिए, जी क्योंकि अगर उपाय या रेमेडीज वर्क करते तो लोग तो फिर वही करेंगे और घर पे बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सही ना। बात है। सबसे बड़ी बड़ी बात तो होती है मेहनत करनी चाहिए इंसान को, हम्म। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि पैसा अगर कमाना है, एक काम कर रहे हैं तो दूसरा करें। हम्म। ठीक है ना। अलग अलग आजकल रास्ते हैं, उन रास्तों पे चल के काम करना चाहिए। जी और उपाय की बात रही तो वो मैंने आपको बताया था कि ग्रहों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हाँ जी। तो ग्रहों का नॉलेज होना जरूरी होता है, हमें पता लगाना चाहिए किस वजह से है, तो उसी के आधार पे हम अपन रेमेडीज बता सकते हैं उनको। बिल्कुल सही। जी नमस्कार, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आपके मेरे नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।